अंकिता की शादी किसके साथ होगी, ये बात सिर्फ अंकिता तय करेगी और बीच में कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। आप बिल्कुल सही कह रही, मैं अंकिता की कोई नहीं लगती, हमारा कोई हक नहीं है उसमें। जो फैसला लेगी वो उसका अपना फैसला होगा, लेकिन हमारा एक रिश्ता है उससे, अपनेपन का। लेकिन आप वो शायद कभी नहीं समझ पाएंगी, क्योंकि आपके लिए रिश्ते रिश्ते नहीं है, वो तो एक डील है जो आज आपने की है अंकिता के साथ, उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर। अर्चना जी, आप चाहे कुछ भी समझें, यहां पर अहम बात सिर्फ ये है कि ये शादी अंकिता की मर्जी से हुई है। और आज से, अभी से मैं अंकिता के घर परिवार की, के भाई बहनों की सारी जिम्मेदारी मैंने ली, उनकी आने वाली जिंदगी की भी पूरी जिम्मेदारी मैंने ली। कैसी औरत है आप वैशाली जी, अपने जन पैसों के लिए अंकिता की जिंदगी खराब कर दी। उस पर जो एहसान किया, आप उन एहसानों के बदले आपने उसकी जिंदगी खरीद ली। जब एक लड़की शादी करके घर जाती है ना किसी के, तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसके पति का प्यार। आपको क्या लगता है उस पागल बेटे से शादी करके अंकिता कभी खुश रहेगी? आपने कोई एहसान किया उस पर? बिल्कुल सही कह रही हैं। इस शादी की असली वजह मैं बोलता हूं। और नरेन ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया, वो पागल हो गया। टॉप डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स सबको दिखाया गया, लेकिन सब डॉक्टर्स ने सिर्फ एक ही बात कही कि नरेन को आहाना को भूलना, किसी और लड़की में इन्वॉल्व होना। बस कुछ महीनों बाद अंकिता ने इनका ऑफिस ज्वाइन किया और अनफॉर्चुनेटली, कोइंसिडेंटली, नरेन ने पहले ही दिन पर अंकिता को आहाना के नाम से पुकारा। वहीं पर वैशाली मैडम ने दिमाग लगाया कि अगर इन दोनों की शादी कराई जाएगी तो शायद नरेन ठीक हो सकता है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी खुदगर्जी और अपने मतलब से इसकी शादी कर। ऐसा नहीं होगा, हम ये शादी नहीं मानते। जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है। अगर आप लोगों को ये लगता है कि अंकिता अकेली है और उसकी जिम्मेदारियां लेने वाला कोई नहीं है, तो आप बिल्कुल गलत है। हम लोग हैं, हम उसकी जिम्मेदारी लेंगे। और नहीं, किसी को हमारी जिम्मेदारी लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम भाई बहन आज तक एक दूसरे को संभालते हुए आए, अपने दम पर गुजारा करते हुए आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। एक अच्छी जिंदगी के लिए हम अपनी ताई की जिंदगी को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। हमें ऐशो आराम की जिंदगी नहीं चाहिए। हम भाई बहनों के लिए एक दूसरे का प्यार ही काफी है। थैंक यू शशांक, जो तुमने आज सही वक्त पर आकर सब सच बता दिया। वरना आज ना जाने क्या हो जाता, मेरी ताई की जिंदगी तो बर्बाद ही हो जाती। और कितना गलत समझा था हमने इन लोगों को। एक पल के लिए तो लगा था कि भगवान जमीन पर उतर कर हमारी जिंदगी में आए, हमारी ताई को कितना अच्छा इंसान मिला है। लेकिन यह आदमी तो, और आपने क्या सोचा कि कुछ महंगे तोहफे देकर आप हमें खरीद लेंगी और हम चुपचाप अपनी ताई की शादी आपके इस पागल बेटे से करवा देंगे? माफ कीजिए, हम गरीबी में जरूर जिए लेकिन खुश रहें और ऐसे ही जीते रहेंगे। देखा वैशाली जी आपने, इसे कहते हैं स्वाभिमान। गरीब के पास पैसे ना हो चलता है, लेकिन उनके पास इतना स्वाभिमान होता है ना, आज आप चाहे कितनी भी अमीर हो, लेकिन इन बच्चों के प्यार के आगे आपकी अमीरी कुछ नहीं है। यहाँ एक ये लड़की है जो अपने भाई बहनों के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाए, और दूसरे ये बच्चे जिन्हें सिर्फ अपनी ताई वापस चाहिए और कुछ नहीं।
रिश्ते निभाने से बनते हैं। लेकिन आज इन बच्चों के प्यार के आगे आपकी अमीरी हार गई। और आप जानना चाहती थी ना मेरा और अंकिता का क्या रिश्ता है। हमने उसका कन्यादान किया है और कहीं ना कहीं कोई रिश्ता तो है जिसकी वजह से हम एक दूसरे से जुड़े हैं। शायद आजी और पोती का। मैं इतना मानती हूं, रिश्ते मानने से बनते हैं। अब आगे से कभी मत कहिएगा कि मेरा और अंकिता का कोई रिश्ता नहीं। अंकिता, चलो घर। अर्चना जी, आप यहां से मेरी बहू को नहीं ले जा सकती। आप प्लीज बीच में मत ही आइए तो बहुत अच्छा हो। चल ताई, ताई चल। ताई, यहाँ शादी नहीं, मजाक हुआ है। हमारे साथ धोखा हुआ है। अंकिता चलो। ताई, अगर मुझे पहले से मालूम होता कि इनका बेटा पागल है, तो मैं शादी कभी हो नहीं देता। बस क्या पागल पागल? तू जानता तो किसके बारे में कह रहा? वो मेरे पति हैं। एक बात मैं क्लियर कर देना चाहती हूं, मेरी शादी किसी ने जबरदस्ती नहीं की है। मैं इस मंडप में अपनी मर्जी से बैठी। इन लोगों ने सिर्फ मेरे सामने एक ऑफर रखा और मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया। किसके लिए? सिर्फ तुम लोगों के, कि तुम लोग खुश रहो। लेकिन अब मेरी शादी हो चुकी है और मेरा नरेंद्र सर की तरफ भी कोई फर्ज बनता है। इसलिए मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी अगर तूने उन्हें पागल कहा तो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि शादी मेरी मर्जी से हो। चाहे किसी को मानना है नहीं मानना है ये उनकी मर्जी, लेकिन मैं इस शादी को मानती हूं। तेरा प्रॉब्लम क्या है? हाँ, तेरा ये प्रॉब्लम है कि तेरे ताई का पति पागल है। तो तू एक बात बता, हमारे बाबा नरेंद्र सर का पागल होना उनकी मजबूरी है, लेकिन हमारे बाबा की क्या मजबूरी थी? उन्होंने क्यों किया आज तक हमारे साथ ऐसा? अगर आज वो सही होते ना, तो आज जो कुछ भी हो रहा है वो शायद कभी नहीं होता। अर्चना जी, अभी आपने कहा रिश्ते निभाने से बनते, मानने से बनते। मैं वही कर रही हूं। मैं रिश्ता निभा रही हूं, एक पत्नी होने का। चाहे नरेंद्र सर कैसे भी हो, लेकिन वो मेरे पति हैं। और ये बात सच है, मेरी शादी किसी ने जबरदस्ती नहीं करवाई। मैं इस मंडप में अपनी मर्जी से बैठी हूं और यही सच है। शायद आप लोगों में से किसी को नहीं पता, लेकिन आज अगर मैं नरेंद्र सर को छोड़ देती हूँ तो हो सकता है कि वो मर जाएंगे। मैं कभी नहीं चाहूंगी। लेकिन अंकिता, तुम अपनी जिंदगी क्यों किसी के? अर्चना जी, आपको मेरे फैसले पर भरोसा है नहीं, तो मुझ पे विश्वास रखिए। जो फैसला मैंने लिया है वो बिल्कुल सही है। शशांक, तुम्हारी आई भी तो तैयार नहीं थी ना मुझे बहू मानने के लिए, क्योंकि मुझ पर इतनी सारी जिम्मेदारियां थी। तो जब ये लोग तैयार है मेरी जिम्मेदारी लेने के लिए, तो अब क्या प्रॉब्लम है? मैं कहां जाती बताओ? माना कि ना नरेंद्र सर मेरे लिए एक आदर्श पति नहीं है, लेकिन वो जैसे भी है, जो भी है, वो मेरे पति है। और मैं अपने सारे धर्म निभाऊंगी, चाहे किसी को पसंद हो या ना हो।
मैं इस रिश्ते को मानती हूं। ये शादी उतनी ही पवित्र है जितनी कि दूसरी शादियां होती। ये शादी मेरी अपनी मर्जी से हुई और कोई भी नरेंद्र सर को पागल नहीं कहेगा। कार्येषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु मैं अंकिता उर्फ हाना आज से नरेन करमरकर की पत्नी हुई। दरिद्री सद्गुणयुक्तः प्रियः धर्मपत्नी। और अगर किसी ने भी मेरे पति के खिलाफ या मेरे परिवार के खिलाफ कुछ भी कहा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। कोई फर्क नहीं तुम में और इसमें। कुछ साल पहले तुमने जो किया था वही आज ये कर रही। भले ही तुम दोनों का खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन तुम दोनों की सोच बिल्कुल एक जैसी है। अंकिता, आज से 50 साल पहले अर्चना ने एक मामूली से मैकेनिक के साथ शादी की थी, लेकिन अपने प्यार और पुण्याई से उसने उसे देश का महान बिजनेसमैन बना दिया। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे आज ऐसा लग रहा है कि अंकिता भी ऐसा ही चमत्कार करके दिखाएगी। वो अपने और नरेन के इस रिश्ते को अर्चना और मानव की तरह पवित्र रिश्ता बनाकर दिखाएगी। मैं नहीं मानता इस रिश्ते को। मेरे लिए शादी शादी नहीं है। चलो। जल्दी चलो नरेन अंदर चलो। निकल लिया आराम से। नरेन बैठो ठीक से प्लीज। नरेन, शीरिश व्हाट इज दिस? गॉड, इसके अलावा कोई चारा नहीं था। वाज टोटली आउट ऑफ कंट्रोल। नरेन, नरेन लुक, अंकिता आ गई। नरेन, आहना आहना।
चलो अंदर से। ताई, इतने सारे पैसे कहाँ से आए तेरे पास? ताई, हमने जो जीजी के जूते चुराए थे ना, जीजी ने उसी के पैसे दिए। जूते चुराने के इतने पैसे लेते हैं? हमने तो सिर्फ 400 रुपए मांगे थे, लेकिन उन्होंने अपने जेब में हाथ डाला और उन्होंने सारा पैसा दे दिया। तो देगा ही ना, एक पागल के लिए 10 के 10,000। प्रशांत प्लीज, ये कोई वक्त है क्या गुस्सा करने का? प्रशांत, चलो तुम लोग अंदर जाके सो जाओ, ये पैसे मैं रख देती हूँ। ला 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 ना, मेरे को पैसे पैसे दो, पैसे 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 पैसे। बाबा ये शगुन के पैसे हैं, इन्हें तो छोड़ दीजिए। तो हम भी तो बहुत शुभ है, सारे के सारे पैसे हमरे। अरे बेटी, अभी हमारा जो बखत है ना बहुत अच्छा चल रहा है। हमारी बेटिया रानी ने पैसे का पेड़ लगाया है, जब चाहेंगे खड़े हो जाएंगे, पैसे की बारिश होगी भैया, बारिश ही बारिश। ये ले, ये ले, ये ले, एक काम कर बाबा, तोरे को नजर ना लगे, सबको मिठाई खिला दे राखी को। या हमारी जिंदगी बना दी तूने। प्रशांत, प्रशांत, प्रशांत गुस्सा करने से क्या होगा? तू प्लीज शांत हो जा। ताई ने जो किया हमारे लिए तो किया है। नहीं किया, ठीक नहीं किया मन्नू। भाई ने जो किया उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। अरे एक पल में हमें इतना पराया कर दिया। नहीं प्रशांत, एक तो इतनी बड़ी सच्चाई छुपाई हमसे, और फिर जब मैं उसे रोकने गया तो प्रशांत मैं जानती हूँ तुझे बुरा लगा है, मैं भी नाराज हूँ, पर उनके लिए कितना मुश्किल होगा, कितना बड़ा सैक्रिफाइस किया है उसने। पर क्या जरूरत थी? इतना बड़ा त्याग कर खुद तो महान बन गई, और हमें अपनी ही आंखों में गिरा दिया। तुम गुनहगार बन गए मन्नू उसके। एक बार तो बोला होता मुझसे, दिन रात एक कर देता, सारी जिम्मेदारियां निभाता, लेकिन नहीं, इस काबिल तो समझाओ। प्रशांत ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? कैसा है मन्नू? बचपन से आज तक मैंने ताई को हमारी एक छोटी छोटी खुशियों के लिए लड़ते झगड़ते देखा, लेकिन आज जब मौका आया कि हम उसके लिए कुछ कर पाते, हमें मौका ही नहीं दिया। अपने भाई बहनों की खुशियों के लिए इतना बड़ा पागलपन की पागल से शादी कर। प्रशांत प्लीज, ये बात भूल, वो हमारे जीजू हैं। तू नहीं, पागल नहीं बोल सकता। मैं नहीं मानता शादी को, नहीं मानता मैं शादी। प्रशांत, शादी से 1 मिनट पहले भी मुझे मालूम चल जाता ना, तो मैं शादी कभी नहीं होने देता। प्रशांत, और शशांक भी तो फोन कर सकता था। मैंने फोन किया था प्रशांत। मैंने फोन किया था, सिर्फ तुमको ही नहीं बल्कि मानसी को भी फोन किया था। तुम दोनों के फोन्स पे पहले रिंग जा रही थी, उसके बाद दोनों के फोन्स स्विच ऑफ। तूने फोन किया? चेक कर ले। मैंने मन्नू और मेरा फोन ताई को दे दिया। जितनी कोशिश कर रही थी मुझे प्रशांत, मैंने कर ली, सब करके देख लिया, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश नाकामयाब रही। अंकिता ने ठान लिया था कि वो शादी करके रहेगी, जबकि उसको मालूम था कि मैं ये शादी तोड़ने आ रहा हूं। प्रशांत, ऐसा क्यों किया? अपनी आंखों से सब कुछ देख कर आई, फिर भी यकीन नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये अर्जुन झूठ बोल रहा है? वो भी का आना, उस घर पर हक जताना, क्या था वो सब? वो मेरा प्यार था पूर्ण। मैं मानता हूं कि 20 साल तक हम एक दूसरे से दूर रहे, वो गलतफहमियों ने हम दोनों को बहुत दूर रखा, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा प्यार कभी कम नहीं हुआ। एक ऐसा धागा जिसने हम दोनों को जोड़ के रखा। आज मैंने उस धागे को तोड़ा है, मैंने तुम्हें हर्ट किया। लेकिन क्यों अर्जुन, क्यों कर रहा है ये सब? अर्जुन तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते।